हारिस, नापा की कहानी चलेंगे। नापा पाकिस्तान का एक मशहूर इदारा है जहाँ पर एक्टिंग पढ़ाई सिखाई और एक्टिंग के अलावा भी मजीद इसी फील्ड की चीज़ें सिखाई और पढ़ाई जाती हैं। नापा के अंदर जब आप पहुँचे तो ऑडिशन गालबन बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है देने का। सलीम महराज की भी एक उसमें जिक्र आता है। क्या कहानी थी, ज़रा इन लोगों को बताइए। सलीम मिराज से तो मैं एक्टिंग करना चाहता था और मैं एक एक्टर हैं बहुत फेमस और बहुत बहुत मंजे हुए एक्टर हैं टीवी के, सलीम मिराज। हाँ। तो मैं उनके पास गया उनसे टिप्स लेने के लिए कि मुझे क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कहा एक इदारा है नापा, नेशनल अकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, वहाँ आप चले जाएं, वहाँ थिएटर पढ़ाते हैं और सिखाते हैं। मैं चला गया। इससे पहले मेरी थिएटर से कोई भी वाक़ियत नहीं थी, कुछ मुझे पता नहीं था उसके बारे में। तो वहाँ पैनल पे ज़िया मोहिद्दीन साहब, राहत काज़मी साहब, तलत हुसैन साहब, ये सारे नामवर लोग थे। ये ऑडिशन ले रहे थे? ऑडिशन ले रहे थे और ऑडिशन अगर आप क्लियर करते हैं तो उसके लिए फिर आप 3 साल के लिए या 3 महीने के शॉर्ट कोर्स के लिए आप एलिजिबल हो अच्छा, जाए। ये टेस्ट था? टेस्ट होता है। ओके। तो उन्होंने एक पीस दिया था बहुत अच्छी उर्दू में, जो मेरे से मिस हो गया था। तो जब मैं बाय द टाइम पहुंचा ऑडिशन के लिए तो उन्होंने कहा आपको हमने एक पीस दिया था उर्दू का, आप वो पढ़ें। तो मैंने कहा नहीं, वो तो नहीं है मेरे पास। फिर मैंने सेंस किया कि उनकी आपस में कोई कॉन्वर्जेसन शुरू हो गई कि शायद इसको निकाल देते हैं क्योंकि प्रिपेयर्ड नहीं आया है। तो मैंने उधर एक जिस्म 2 फिल्म थी रणदीप हुडा की। जी जी, जिस्म 2। जी, उसका एक डायलॉग बोलना शुरू कर दिया और सनी पाजी भी थे उसमें, सनी पाजी। तो मैंने ज़िया साहब को सनी पाजी इमेजिन किया और ख़ुद को ज़िया साहब को सनी बना दिया आपने। और वो बहुत इस मामले में खुले डुले आदमी थे, उन्होंने इसको एक्सेप्ट भी कर लिया होगा। नहीं, उनको पता नहीं था ना कि वो उनको फिल्म का पता नहीं था? नहीं पता होगा ऑब्वियसली। और आपने वो डायलॉग बोला और सिलेक्शन हो गई। सिलेक्शन हो गई। अच्छा, नसीरुद्दीन शाह से भी इंटरेक्शन रहा है आपका? मैंने उनके साथ काम किया था, उन्हें असिस्ट किया था जब इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल हुआ था नापा में। तो वो और उनकी वाइफ रत्ना पाठक और उनकी बेटी हिबा शाह, उनकी पूरी टीम आई थी। NSD के भी कुछ लोग आए, जर्मनी से भी ले आए। तो मैं असिस्ट कर रहा था थ्रू आउट। तो उसमें मेरी टीवी पे तो बहुत गुस्से वाले लगते हैं भी। गुस्सा नहीं पता बट बहुत फोकस्ड हैं। उनका कोई है मुद्दा अपनी ज़िंदगी में जिसको वो फॉलो कर रहे हैं, तो वो उनकी पर्सनालिटी में भी झलकता है। अच्छा। एक इंसान जो एक जगह जाना चाह रहे हैं, एक उसमें है, तो वो शायद लोग उसको बाहर से देख के ऐसी अज्यूम करते हैं गुस्से वाले हैं, ऐसे हैं, वो से, बट ही इज कंज्यूम्ड इन व्हाट ही डज। अच्छा, मेरे वालिद साहब के क्लास फेलो थे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, नसीर साहब। एक ही हॉस्टल में रहते थे लोग।